अस्सलाम वालेकुम वीवर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अपनी नज़र करम हम सब पे सदा बनाए रखे, आमीन। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है यखनी पाया। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। हमने 2 से 2.5 किलो यानी कि 2 पाए ले लिए, पीछे वाले बड़े, और हमने आधा पाव के करीब हमने लहसुन ले लिया है। थोड़ा उससे ज़्यादा ही है, इसलिए इसमें लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है यखनी की वजह से। और 2 बड़ी हमने प्याज ले ली हैं और 1.5 चमचा हमने खाने का नमक ले लिया है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। आप देख सकते हैं हमने अपनी हड्डी को कर लिया है कुकर में शिफ्ट, यानी कि पाए को। अब हम उसमें 1.5 खाने का चमचा यानी कि 1.5 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे नमक, 2 बड़ी प्याज, और आधा पाव से थोड़ा ही ज़्यादा, आधा पाव यानी कि, और लहसुन। और इसमें सारा फ्लेवर जो है यखनी पाए में वो लहसुन से आता है। इंशाल्लाह आप बनाएंगे, आप रेसिपी मेरी जैसे मैं बना रही इस तरीके से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप खुद कहेंगे कि बहुत ही मज़े के बने हैं, हमने कभी ऐसे खाए नहीं हैं। और इसमें मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, मैं कुकर में गला रही हूँ और मैंने कुकर के हिसाब से अपने 4 गिलास पानी इसमें डाल दिया है। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से डाल सकते हैं अगर कुकर में बनाएंगे, और अगर भगोने में बनाते हैं तो 6 गिलास आप पानी डाल लें। और आप देख सकते हैं मैंने लहसुन, प्याज और नमक के सिवा इसमें कुछ भी नहीं डाला। अब हम इसको गलाते हैं। जब ये हमारे गल के रेडी हो जाते हैं, यखनी इसकी रेडी हो जाती है, फिर हम आपसे मिलते हैं। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, हमारी पाए जो है अच्छे से गल के पौन घंटे में बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ कि इसमें और क्या शामिल होगा। इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 7 से 8 लौंग, 2 टेबलस्पून भर के ज़ीरा। इसको हम भून के पैन में और पीसने के लिए निकाल लेंगे। और 2 टेबलस्पून हमने पिसी मिर्च ली है, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी ली है और 1 टीस्पून हमने नमक लिया है। 2 टेबलस्पून हमने लिए है दही और 2 टेबलस्पून हमने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। आप देख सकते हैं व्यूअर, मैं ले लिया पैन, इसमें हम ज़ीरे को करेंगे रोस्ट। अब हम इसको करेंगे प्लेट में शिफ्ट और ठंडा करने के बाद हम इसको दरदरा पीस लेंगे। व्यूअर्स, अब हम करेंगे इसका मसाला रेडी। तो उसके लिए हमें ऑयल की जो ज़रूरत है वो हम ऑयल जो है इसी में से लेंगे। हम एक्स्ट्रा ऑयल बाहर से यूज़ नहीं करेंगे, इसमें खुद इतना ऑयल होता है, तो हम सारा ऑयल इसी में से लेंगे जितनी हमें इसकी ज़रूरत है। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, हमने इसमें से सारा ऑयल अपने पैन में शिफ्ट कर लिया है और हमने फ्लेम को कर दिया ऑन। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो हमें इस तेल को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो हमारा अच्छी तरीके से पका हुआ है। और उसी का ऑयल जो है यानी कि घी इस्तेमाल करने की वजह ये है कि ये जो हमारी पाए अक्सर बहुत हेवी हो जाते हैं, खाए नहीं जाते, एक हीक से आती है। जो हम एक्स्ट्रा ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो ऑयल को एक्सेप्ट नहीं करता, इसका ऑयल जो है, तो वो दोनों मिलने से एक हीक बन जाती है। तो इस वजह से इसका टेस्ट और बेहतरीन करने के लिए इसी का आप ऑयल इस्तेमाल करें। फिर आप देखिएगा
ये कितने मज़े के आपके लाइटली और बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छे, बहुत ही मज़ेदार आपके पाए बन के रेडी होंगे। मैंने इसमें डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। बस हल्का ही इसको सौटे करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से। अब इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे इसके अंदर गरम मसाला, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, नमक, पिसी मिर्च, हल्दी, दही, हम मसाला भूनते हुए फिर आपको कुछ स्लो धीमी आंच पे हम अच्छे से भूनेंगे। इसको किस तरह भूनना है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाऊंगी। सारी मेहनत ही हमारे मसाला भूनने की है। व्यूअर आप देख सकते हैं हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन गया है, लेकिन ये अभी भी नहीं भुना। मसाला बिल्कुल फट गया है। सिर्फ इसमें दही का पानी, जो हमने 2 टेबलस्पून दही डाली थी, उसी के पानी में भुना है। अभी वही पानी खुश्क हुआ है। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि लहसुन अदरक जो है वो अच्छे से भुना नहीं, ही कारी होगी, तो ये कैसा बनाया है, कैसे बनेगा। तो अदरक लहसुन को ज़्यादा इसलिए नहीं भुना था कि हमें रेड चिली पाउडर, हल्दी शामिल करनी थी और दही। इसके साथ अच्छे से भुनेगा। 2 टेबलस्पून का आप भी सोच सकते हैं कितना पानी दही बनाएगी। तो उसके साथ देखिए किस हद तक हमने इसको भुना है। आप देख सकते हैं कि दाना फट के बिल्कुल अलग हो गया है। लेकिन अभी हमारा मसाला भुन के कंप्लीट रेडी नहीं हुआ। अब हम इसमें डालेंगे 2 घूंट पानी, फिर मीडियम लो पे इसी तरह इसको भूनेंगे। आप देख सकते हैं हमने कर दिया पानी शामिल। अब पानी खुश्क होने तक इसको हम भूनेंगे। व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमने जो 2 टेबलस्पून पानी डाला था ना मसाला भूनने के बाद, वो भी अच्छे से खुश्क हो गया है हमारा। फिर मसाला वापस उसी तरह दानेदार हो गया। अब इस स्टेज पे हम फिर 2 घूंट पानी डालेंगे। आप देख सकते हैं। फिर इसको हम पानी खुश्क होने तक अच्छे से भूनेंगे, जब तक हमारा मसाला वापस दानेदार ना हो जाए। आप देख सकते हैं व्यूअर्स हमारा मसाला जो है फाइनली अच्छी तरीके से भुन गया है। देख सकते हैं आप दाना। अब हम इसका फ्लेम करेंगे ऑफ। फिर हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं मसाले का। देख सकते हैं हमारा मसाला दानेदार, इसका कलर नहीं चेंज हुआ। इसमें गरम मसाला कड़कड़ाना, आप सोचते होंगे ना गरम मसाले को अच्छे से कड़कड़ाया, ना ही अदरक लहसुन को अच्छे से भूना। उसकी वजह ये है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ इसका रियल टेस्ट चाहिए। हमें इसमें कड़कड़ा के गरम मसाले या अदरक लहसुन को अच्छे से भून के हैवी नहीं करना है ऑयल को, इसलिए ख़ुद पहले ही बहुत हैवी है। तो हम इसको हर चीज़ को लाइटली इस्तेमाल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने भुना है इसी तरह आप भुनेंगे तो आप ख़ुद कहेंगे खाएंगे डिश को कि वाकई में बहुत अच्छी बनी है। देखिएगा, ये देख सकते हैं आप अच्छे से मसाले को कैसा कौरमे की तरह दानेदार भुन गया है। ये स्टेप बाय स्टेप पानी को मैंने यूज़ करा है। पहले दही का पानी खुश्क करा, फिर 2 स्टेप में मैंने पानी इसमें शामिल करके भूना है। इसका आप कलर देख सकते हैं, ना मसाले का कलर डाल के, ना ही ऑयल का, ना ही ऑयल इतना हैवी लग रहा है। आप देख सकते हैं अच्छे से। तो अब हम इसको शामिल करेंगे अपने पाए में।
की यखनी में। आप देख सकते हैं व्यूअर, अब हम इसको करेंगे इसमें शामिल। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। आप देख सकते हैं हमारे पाए का लुक। हमारे इसका कलर, इसकी थिकनेस, हम इसे 2 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। फिर उसके बाद फ्लेम को कर देंगे ऑफ। फिर हम आपसे मिलते हैं डिश आउट करने के बाद। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमने इसको कर लिया है अपने यखनी पाए को डिश आउट। तो हम गार्निशिंग के लिए इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च, अदरक, लाइट सा हरा धनिया, और जो हमने ज़ीरा भून के उसको पीस के रखा था दरदरा। आप देख सकते हैं हमारा फाइनल लुक, गर्मा गर्म मज़ेदार यखनी पाया। आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, देखिएगा इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही मज़े के यम्मी यम्मी यखनी पाया, मज़ेदार। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करिएगा। ये मुझे एक बहन ने फरमाइश की। और इसी रेसिपी के साथ दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।